बात करते हैं हम टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने इंडियन मार्केट्स के अपनी नई सियरा उतार दी है और इस गाड़ी की खासियत क्या है, क्या फीचर्स हैं और सेगमेंट में कंपनी की आगे की योजनाएं क्या हैं, इस पर हमारी सहयोगी सृष्टि ने बात की टाटा मोटर्स पीवी के एमडी सीईओ शैलेश चंद्रा से। जी हाँ, टाटा मोटर्स की सियरा फाइनली लॉन्च हो चुकी है और हाँ, 11.5 लाख से ही इसकी शुरुआती कीमत कंपनी ने तय की है। बहुत एक्साइटमेंट है, बट क्या कुछ खास है इस पर्टिकुलर गाड़ी में और टाटा मोटर्स किस तरीके से इसे देख रही है कि ये उनकी रफ्तार को और भी तेज करेगी गाड़ी इंडिया ग्रोथ स्टोरी में। आइए समझते हैं। हमारे साथ मिस्टर शैलेश चंद्रा मौजूद है। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, गाड़ी फाइनली लॉन्च हो चुकी है। हम जानते हैं कि आपकी टीम की बहुत मेहनत लगी है इस गाड़ी को लाने में, तो क्यों ना आप शुरुआत करें कि क्या कुछ खास है इस सियरा में, कुछ आप टॉप फीचर्स हमारे दर्शकों को बताएं कि 35 साल पुरानी जो सियरा थी और इस सियरा में क्या सिमिलैरिटी है और क्या अलग है। देखिए, ये एक लेजेंड कार है, ये हम सब जानते हैं। 35 साल पहले जब इसको लॉन्च किया गया था तो अपने में एक बहुत ही डिफरेंट कार हुआ करती थी। बहुत लोग बोलते थे कि इट इज़ अहेड ऑफ इट्स टाइम, राइट। और ऐसी फीचर्स हुआ करती थी जो उस ज़माने में किसी ने सोचा भी नहीं था कि कार में एक एसी भी हो सकती है, पावर स्टीयरिंग या पावर विंडोज़ भी हो सकती है। तो एक बहुत ही आइकॉनिक प्रोडक्ट को हम आज के दिन में 2025 में उस आइकॉनिक प्रोडक्ट को लाना चाह रहे थे, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी थी हमारी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट था कि जो ये सियरा नई सियरा है, एक तरफ तो इसको न्यू एज कस्टमर्स के लिए रेलेवेंट, 68% कस्टमर्स जो है 35 साल के नीचे हैं, जिन्होंने पुरानी सियरा देखी भी नहीं होगी, तो हमें उनके लिए रेलेवेंट रखना था। बट ओजी सियरा की जो टाइमलेस डिज़ाइन थी, उसको हम कैसे उस डीएनए को कैरी फॉरवर्ड करें। तो अगर आप इसकी डिज़ाइन अगर आप देखें तो जो ओजी सियरा हुआ करती थी, अपराइट, बॉक्सी और रैप अराउंड ग्लास, उस पूरे चीज़ को इसमें ट्रांसफ़र किया गया है एक मॉडर्न रूप में। दूसरी चीज़ जो सियरा में हुआ करती, जब आप अंदर से बैठे, पीछे सीट पर स्पेशली अगर बैठे, तो एक लिविंग रूम जैसा आपको एक्सपीरियंस मिलता था। तो इसकी इंटीरियर्स जो हैं वो एक लिविंग रूम की तरह सोच कर बनाई गई है और इसमें जो कलर, मटेरियल जो भी यूज़ किया गया है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी की है। तो वो देखें, अगर टेक स्टैक इसकी देखी तो तकनीक जो इसमें दी गई है वो इस सेगमेंट में तो आप भूल जाइए, अगले 2 सेगमेंट में भी नहीं दिखती है कहीं। सो अगर आप इसकी पहली कार आइस में है जो 5G कनेक्टिविटी के साथ है, इसमें ट्रिपल स्क्रीन इंफोटेनमेंट है, AR HUD है, फिर इसमें डॉल्बी एटमॉस है, आप कुछ भी इसमें L2+ ADAS है। सो फीचर रिच है ये कार, जो डिजिटल लाइफस्टाइल जो हमारे जेन वाई और जेन जी की जो हम देखते हैं उससे काफ़ी कनेक्टेड है, रेजोनेट करेंगी। तो ये सब फीचर्स हैं। तो मुझे लगता है कि इसको हमने पोजीशन किया है मिड प्रीमियम मिड SUV सेगमेंट में और काफ़ी अग्रेसिव आकर्षक प्राइस भी दिया है इसको। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड है। आपको एक मिड SUV जो है एक अग्रेसिव प्राइस में मिल रही है, जिसमें आप हाई SUV के इंडल्जेंस को भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत सारी चीजें प्रॉमिस कर दी है इस गाड़ी में, बट उसकी शुरुआती कीमत पे आपने रिवील किया है कि 11.5 लाख है। बट आमतौर पे देखिए अब जिस तरीके से लोगों की चाह बढ़ रही है, वो प्रीमियम कैटेगरीज, लग्जूरियस लाइफस्टाइल लाना चाहते हैं, तो आमतौर पे अब जिस तरीके के लॉन्चेस हो रहे हैं, लोगों की प्रेफरेंस ही टॉप एंड, सेकेंड टॉप या फिर उससे नीचे तो शायद ही लोग अब जाना प्रेफर करते हैं। तो प्राइसिंग कहाँ तक जा सकती है, उस पे कोई इंडिकेशन आप दे पाए और कब तक इस स्पेस? देखिए, एंट्री प्राइस एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि प्राइसिंग लैडर बाकी वेरिएंट्स में क्या होंगी। आप देखें, अगर मिड साइज SUV में अगर एक बेस मॉडल को लें और वो जिस प्राइस पे मिलती है, इसकी बेस मॉडल लें और जिस तरह की फीचर्स ऑलरेडी एक हाइजीन फॉर्म में आ रही है एक बेस मॉडल से ही, तो ऑलरेडी एक हाई लेवल ऑफ फीचर सेट आपको बेस मॉडल में मिल जाता है और उसकी प्राइस हम 11.5 लाख बोली है। तो हमारा जो भी वेरिएंट वॉक होगा वो हम लोग हमेशा वाजिब रखते हैं। तो वो सस्पेंस अभी रहने दीजिए, जब हम लोग उसके बारे में रिवील करेंगे तो लोग देखेंगे। निराश तो डेफिनेटली नहीं होंगे, जैसे आज निराश नहीं हुए। नहीं, बिल्कुल। और इसके साथ साथ ईवी कब आ रही है, उस पे भी लोगों की नजर जरूर है, क्योंकि देखिए टाटा मोटर्स ने जिस तरीके से ईवी मार्केट को कैप्चर किया है वो सराहनीय है। आप अब नए प्रीमियम लॉन्चेस में भी ईवी उतार रहे हैं,
सियरा कब आएगी? सियरा अगले वित्तीय वर्ष के फर्स्ट हाफ में आ जाएगी। ओके, बट ये गाड़ी कहाँ पर बनाने का आपका विचार है? ये जो हमने फोर्ड से फैक्ट्री खरीदी थी सानन। सानन में, सानन 2 हम उसको बोलते हैं। सानन 1 हमारी पहली ओरिजिनल प्लांट जो थी, और ये सानन 2 है, वहां पर बन रही है। ओके, चंद्रा जी ये बताइए कि इसकी अलग से कोई आप लाइन, सियरा की अलग से कोई लाइन है जिस पे आप बनाएंगे, और किस तरीके की मंथली प्रोडक्शन रन रेट्स, उसके बारे में कुछ इंडिकेशन दीजिए। मंथली रन रेट के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बट इतना ज़रूर बताऊंगा कि हमारा प्रोडक्शन प्लान तो है, बट मैं चूंकि कॉम्पिटिशन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मैं नहीं बताना चाहता हूँ। बट हाँ, ये ज़रूर है कि आज के दिन में हमारी मार्केट शेयर जो है एसयूवी सेगमेंट में करीब 16-17% है। वो हम सोचते हैं सियरा जैसी कार के बाद ये 20 से 25% के बीच में होनी चाहिए। तो ये है, और इसकी सेपरेट लाइन अगर देखें, फैक्ट्री में बहुत सारे शॉप्स होते हैं। एक होता है जहाँ वेल्ड लाइन होती है, वो बिल्कुल अलग है सियरा के लिए। असेंबली लाइन में सारी कारें एक साथ बनती हैं, तो वो एक सेम है लाइन। पेंट लाइन सेम होती है, तो मेन हम इसकी वेल्ड शॉप को बोलते हैं, जो अलग है। ओके, बट पर मंथ किस तरीके की आपको उम्मीदें हैं? क्योंकि देखिए मैं ये इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि आपकी हैरियर सफारी ऑलरेडी उनको एक तगड़ा रिस्पांस मिल चुका है, अब कंपटीशन बढ़ रहा है, बट क्या हैरियर सफारी से ज्यादा सियरा लोगों को एक्साइट करेगी? क्योंकि प्राइसिंग भी एग्रेसिव है, आप मानेंगे ये बात? मैं फिंगर्स क्रॉस रख सकता हूँ। और अगले 1 महीने जो हम लोग बुकिंग चालू करेंगे 16 दिसंबर से, तो हमें एक रुझान मिलेगा कि किस तरह की गाड़ियों की ज़्यादा डिमांड है, किस वेरिएंट्स की ज़्यादा डिमांड है, और कितनी डिमांड है, ये हमें उस समय समझ में आएगा। बट जैसा मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी ऑलरेडी दिख रही है, और इंक्वायरीज भी काफ़ी आ रही हैं डीलरशिप्स पे। तो मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इसकी डिमांड अच्छी होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, काफी लोग एक्साइटेड हैं, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फिर से इस लॉन्च के लिए। फिर से आपसे मुलाकात की उम्मीद करेंगे। धन्यवाद। चलिए, तो इस एक्सक्लूसिव चर्चा के बाद अब रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार ज़ेन टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट से बातचीत होगी।